हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है द वैदिक एज को कवर करने वाले हैं। हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। Vedic literature is also known as Shruti, the literature which has been handed down from time immemorial by verbal transmission। तो देखिए वैदिक लिटरेचर लिखा गया था जब जो पढ़ाई का जो शिक्षा का माध्यम था, जो भी मोड था ऑफ एजुकेशन, दैट वाज वर्बल ट्रांसमिशन। यानी कि वर्बली जो पढ़ाई होती थी, जो भी एजुकेशन होती थी वो हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जिस लिटरेचर को लिखा गया था, इस लिटरेचर को हम कहते हैं एज द वैदिक लिटरेचर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following gods, or you must correct here, which of the following gods was considered as the war god in the Vedic pantheon। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रा। तो जो गॉड इंद्रा हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, गॉड इंद्रा और द वैदिक लिटरेचर हम कह सकते हैं, जो लॉर्ड इंद्रा हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज द वॉर गॉड। इंद्रा इज नोन एज गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड वॉर्स। तो इनको स्टॉर्म्स का और वॉर्स का गॉड कहा जाता है। ही इज द मोस्ट important deity of ancient Vedic Hinduism and supreme deva god of the Rigveda scripture। तो देखिए इनका जो बारे में लिखा गया है, इनका बखान किया गया है, that is done in the ऋग्वेदा scripture। और ऋग्वेदा हमारे वेद का जो फर्स्ट वेद होता है, फर्स्ट वेदा, that is considered to be the ऋग्वेद। there are 4 वेद और इनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ता हिम्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। तो देखिए सूक्ता हिम्स, हिम्स का मतलब होता है एक तरीके से स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। तो ये कौन से वेदा का पार्ट है? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेदा का पार्ट है सूक्ता हिम्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ओल्डेस्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। तो देखिए ऋग्वेदा, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा विच इज़ composed अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदास का, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यू शुड मेक इट क्लियर दैट आपका जो ये वाला टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएँ। सो चलिए आगे देखते हैं। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। तो देखिए ऋग्वेदा में 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं। कॉल्ड एज सूक्ता और वेल सेट, दीज हिम्स आर in praise of various gods and goddess। तो gods और goddess से related है ये hymns। These hymns were composed by sages। देखिए इन hymns को, इन rituals, इन spiritual songs को कौन compose करते थे? sages, यानी कि ऋषि मुनि जो होते थे वो इन्हें compose करते थे। Hence option 1 will be the correct answer। ऋग वेदा is the correct answer। Next question, the caste system during early Vedic age prohibited। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कास्ट सिस्टम था अर्ली वैदिक एज का, वो प्रोहिबिट करता था। तो इनमें से किसी भी चीज़ को वो प्रोहिबिट नहीं करता था। यानी कि इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज को के ऊपर कोई भी हम कह सकते हैं प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और प्रोहिबिट नहीं किया गया था। द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज did not prohibit intercaste dining and intercaste marriages। The period between 1500 BC and 1000 BC can be divided into early Vedic period। तो देखिए जो 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड है, इसको हम early Vedic period के नाम से जानते हैं। The period between 1000 BC and 600 BC is known as later Vedic period। तो देखिए आप यहाँ पे टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं, 1000 BC to 600 BC later Vedic period and 1500 BC to 1000 BC, this is the Vedic period or the early Vedic period। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियर विच रिवर वॉज मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वर सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस्वती। तो देखिए सरस्वती रिवर के अराउंड जितनी भी मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशंस थी ये सिचुएटेड थी, ये आपने याद रखना है। सो नाउ मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशंस वर सिचुएटेड नियर सरस्वती रिवर। रिवर्स काबुल, स्वात, खुर्रम, गुमाल, इंदस, झेलम,
चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज आर ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेदा। तो देखिए ऋग्वेदा में इन रिवर्स के बारे में भी मैंशन किया गया है। प्रेज इन नदीत सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा इज कॉल्ड हिम ऑफ प्रेज ऑफ रिवर्स। तो देखिए मैंने आपको अभी हिम्स का मतलब बताया था, सॉर्ट ऑफ प्रेयर्स, स्पिरिचुअल प्रेयर्स। तो देखिए इसमें जो प्रेज ऑफ रिवर्स के लिए जो हिम है या जो भी सूक्ति है, दैट इज नादी स्तुति सूक्ता। सो दिस इज द हिम ऑफ प्रेज ऑफ रिवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the two assemblies during early Vedic period called? Right answer for this question will be option number C, समिति and सभा। तो देखिए समिति और सभा ये ऐसे टू assemblies थी which were prominent during the time of early Vedic period। और early Vedic period हम डिस्कस कर चुके हैं from 1500 BC to 1000 BC। This period is called as early Vedic period। सभा denotes both the assembly of early Rigvedic period। तो early Rigvedic जो period था, यहाँ पे जो सभा वर्ड है it denotes both the assemblies of early Vedic period, while samiti was folk assembly in which tribe people gathered for tribal business। तो देखिए जिसमें ट्राइब पीपल गैदर करते थे ट्राइबल बिजनेसेस के लिए, उसके लिए जो एक फोक असेंबली बुलाई जाती थी दैट वाज कॉल्ड एज समिति। Here, philosophical issues are discussed and issues related to religious ceremonies and prayers। तो देखिए इन असेंबलीज में इसके अलावा फिलोसफिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था, इसके अलावा रिलीजियस सेरेमनीज़ के बारे में और प्रेयर्स के बारे में डिस्कशन मेनली होते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेम अघन्य मैंशनड इन मैनी पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेदा रिफर्स टू। तो देखिए जो वर्ड अघन्या है इसको ऋग्वेदा में बहुत बार मेंशन किया गया है। इस वर्ड का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काउ। तो काउस के लिए मेनली ये वर्ड अघन्या इट इज रिफर्ड इन द ऋग्वेदिक पीरियड और मेनली इन द ऋग्वेदा, इन द पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेदा। तो देखिए अघन्या refers to cows in Rigveda। Rigveda is one of the four Vedas। It consists of Sanskrit hymns, mainly consist करता है। It is the oldest of the four sacred Vedas। sacred का मतलब होता है पवित्र, तो जो sacred Vedas हैं उनमें से ये oldest जो वेदा है वो है ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि oldest वेदा बताइए, oldest वेद बताइए। सो योर आंसर विल बी ऋग्वेदा। उसके अलावा 3 वेदास और होते हैं जो है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संहिता। तो देखिए जो कलेक्शन ऑफ हिम्स इट वाज कॉल्ड एज संहिता, ये आपने याद रखना है। द ऋग्वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट इंडिक टेक्स्ट। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 वैदिक संस्कृत हिम्स। तो देखिए 1000 से ज़्यादा ही हिम्स थी और मेनली थी 1028 हिम्स एंड 10,600 वर्सेस। तो वर्सेस मतलब सॉर्ट ऑफ स्मॉल पोएम्स, तो इस टाइप से वर्सेस थी 10,600 इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स। तो देखिए 10 मंडल्स बनाए गए थे इन हिम्स के। ये आपने याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, कितने मंडल्स थे। जो फर्स्ट ऋग्वेदा है तो 10 मंडल्स थे। द हिम्स आर डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक डेटीज़। तो देखिए ऋग्वेदिक पीरियड के जो डेटीज़ थे, जिनको आइडल्स जो कंसिडर किए जाते थे एज गॉड, उनके लिए जो ये हिम्स थी इनको गाया जाता था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेदा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेदा क्या है, इट मेनली कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यूजिक एंड आर्ट। तो देखिए जो सामवेदा है सेकेंड वेदा, ये मेनली कंसिडर करता है ऑफ द टॉपिक्स ऑफ म्यूजिक और आर्ट को कंसिडर करता है सामवेदा। सामवेदा डिराइव्स इट्स रूट फ्रॉम समन विच मीन्स मेलोडीज। तो देखिए मेलोडीज होता है समन का मतलब, मेलोडीज मतलब एक तरीके से जो म्यूजिक में मेलोडियस साउंड होती है, एक प्रकार की ध्वनि हम कह सकते हैं। तो देखिए समन से ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मेलोडीज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, मतलब एक तरीके से कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है। द सामवेदा बुक ऑफ चैंट्स हैड 1549 हिम्स।
All hymns excluding 75 were taken from ऋग्वेदा। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो सामवेद है उसकी जितनी भी हिम्स हैं उनको लिया गया है ऋग्वेदा से, एक्सेप्ट 75। तो 75 जो हिम्स हैं ये मेनली बिलोंग करती हैं सामवेदा को, लेकिन इसमें से जो बाकी हिम्स हैं 1549 में से माना जाता है दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऋग्वेदा। दिस वेदा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूज़िक। तो इंडियन म्यूज़िक के लिए जो सामवेदा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन म्यूज़िक की जो रूट्स हैं ये पाई जा सकती हैं इन द सामवेद, और जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स। Next question. The earliest occurrence of the mantra famous as गायत्री मंत्रा is found in which of the following text? तो देखिए गायत्री मंत्र ये कौन से टेक्स्ट पे पाया गया है, मेनली ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में ही हमें पाया गया है, ऋग्वेद में मिला था हमें गायत्री मंत्र। द गायत्री मंत्र कंप्राइजेस 24 syllables। तो 24 syllables हैं गायत्री मंत्र में, ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड अ ट्रिपलेट ऑफ 8 syllables। Gayatri mantra comes from the third mandala of Rigved. This mandala has 62 hymns, mainly to Agni and Indra. तो देखिए ये किसको डेडिकेटेड है, 62 hymns अग्नि और इंद्र को डेडिकेटेड है। गायत्री मंत्र ये कहाँ से आया है, थर्ड मंडला ऑफ द ऋग्वेद से आया है। अब कितने मंडल हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So now let's discuss the next question right now. Next question है which of the following is the oldest Vedas? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड आफ्टर दैट अथर्ववेद, ये भी आपने याद रखना है। सो ऋग्वेदा इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद ऑफ द वेदास एंड इन मैनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट। द ऋग्वेदा इज अ सेट ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट comprising 1028 Sanskrit hymns from the Vedic period, 10,600 verses devoted to Rigvedic deities. It is arranged in 10 volumes, यानी कि मंडल्स, जो वॉल्यूम्स 10 वॉल्यूम की बुक है तो इनको कहा जाता है मंडल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑक्यूपेशन। तो देखिए अर्लियर जो वर्ण सिस्टम था ये किसके ऊपर बेस्ड था, टोटली बेस्ड था ऑक्यूपेशन के ऊपर। द टर्म वर्ना जिसका मतलब होता है थियोरेटिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था लोगों का। द क्लासिकल ऑथर्स scarcely speak to anything other than the Varnas. Varna defines the hereditary roots of the newborn. It indicates the color, type, order, or the class of the people. Next question, from which Upanishad is the phrase Satyamev Jayate? One of the most important question. This has been asked several times in the examinations, various examinations like BPSC exam, UPPCS exam, like these exams and many others. तो देखिए फ्रॉम विच उपनिषद इज द फेज सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। मेंशन्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडियन, जो इंडिया का एम्बलम ऑफ इंडिया, तो देखिए इंडियन एम्बलम के ऊपर के नीचे जो लिखा है मेंशन किया गया है तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी यानी कि मुंडका उपनिषद से ये जो फ्रेज है लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है। तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, तो इंडिया का नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। दिस मोटो मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। इट इज़ रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, तो देखिए इसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी देवनागरी है। मुंडका उपनिषद इज लिस्टेड एज अ नंबर ऑफ 5 इन द मुक्तिका कैनन ऑफ 108 उपनिषद्स ऑफ हिंदुइज्म। तो ये आपने याद रखना है। तो मुंडका उपनिषद ये लिस्ट किया गया है एज द 5th नंबर का उपनिषद इन द मुक्तिका कैनन ऑफ 108 उपनिषद्स ऑफ हिंदुइज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है। वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैटल। तो देखिए कैटल को कंसिडर किया जाता था एज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पोजेशन मतलब जिस चीज़ को हम ओन करते हैं वो कंसिडर किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल्स को। द पीरियड बिटवीन 1500 BC एंड 600 BC मे बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड ऋग वैदिक पीरियड, ये डिस्कस कर चुके हैं। लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC to 600 BC। During the Rig Vedic period, the Aryans were mostly confined to the Indus region। तो जो आर्यंस थे ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पर ये मोस्टली कन्फाइंड थे इंडस रीजन के पास। Next and the last question is, the Vedas are considered the earliest literary record of Indo-Aryan civilization। तो देखिए Indo-Aryan civilization के जो earliest records हैं इनको consider literary record है, इसे consider करते हैं हम वेदास को। तो हमें बताया है there are 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड फोर्थ वन इज। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो हमारा फोर्थ वेद है दैट इज द अथर्ववेद। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए द अथर्ववेद इज द नॉलेज स्टोर हाउस, इसका मतलब होता है नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ अथर्वंस, द प्रोसीजर्स ऑफ एवरीडे लाइफ। द टेक्स्ट इज द फोर्थ Veda but has been a late addition to the Vedic scriptures of Hinduism. The language of the Atharva Ved is different from Vedic Sanskrit से different है, preserving pre-Vedic Indo-European archaism। तो चलिए अब आपका होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। योर होमवर्क क्वेश्चन इज सामवेदा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस। फॉर फ्री PDF you can join our Telegram channel of Indologus। You can get the link either in the description box or in the comment box। So you can get the link from there and join our Telegram channel for the free PDF। So thank you so much for watching this video and I wish all the best for your exams. Thank you.